जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए, जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है, वो पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की। तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी, बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या? लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर? लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर? फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर
आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था? अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं, हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद
गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है, वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ
पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है, ड्यूटी पूरी हुई क्या? लड़की जवाब दे रही है, शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है, सर यहां दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर? लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद, वाह हाँ बेबी। लड़की, आप क्या कर रहे हैं सर? फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है, गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं? फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था? अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज।
जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं हैं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है। और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा ये भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था।
एक और चैट मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए,
किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है, उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं, हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से
एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है, वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की के। तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो ये लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी, बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर।
फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की एक कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था। और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके। क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है, उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा ये भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस
बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक ओर पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिले, इसके अलावा कुछ
ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो ये लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहां दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए, क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है, उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी।
एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा ये भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक ओर पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोल-मोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। ये कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है।
लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट मैं आपको दिखा रही हूं, लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो ये लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक ओर पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोल-मोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है।
व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो ये लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ।
ये एक और चैट आपके सामने है, देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी, बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहां दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था। और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके। क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं, बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये
जी। कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं एक नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोल-मोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है।
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है, ड्यूटी पूरी हुई क्या? लड़की जवाब दे रही है, शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है, सर यहां दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर? लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद, वाह हाँ बेबी। लड़की, आप क्या कर रहे हैं सर? फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है, गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हैं? फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था? अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए, क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की
3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं। यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं। हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत, वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं।
ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है, वो पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की को। तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था,
हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए। क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी, पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ रहा है। उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी, मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं, हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक और पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोल-मोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं।
और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत। वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था, लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिली है, इसके अलावा कुछ ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।
देखिए, ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं, जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने है। देखिए, अब वो लड़कियों को बेबी, बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है, ड्यूटी पूरी हुई क्या? लड़की जवाब दे रही है, शिफ्ट पर जा रही हूँ सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है, सर यहाँ दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर? लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद, वाह हाँ बेबी। लड़की, आप क्या कर रहे हैं सर? फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है, गुड इवनिंग सर, क्या कर रहे हैं? फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था? अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के